नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। क्या कभी आपने सोचा है कि रोटी की वजह से इतना बवाल बढ़ जाएगा कि किसी देश की सरकार अल्पमत हो जाएगी? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बात झूठ है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इजराइल में खमीरी रोटी एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि पूछना नहीं। और अब नई नवीली सरकार जाने वाली है। जी हां, राजनीति में कब क्या हो जाए और कौन सा मुद्दा कब विशाल बन जाए, इस बात का अंदाजा लाल बुझक्कड़ भी नहीं समझ पाते हैं। और ऐसा ही कुछ इजराइल में हुआ है। खबरों की माने तो इजराइल में नफ्ताली बेनेट की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजराइल में सत्तारूढ़ गठबंधन की सचेतक के धार्मिक आधार पर बुधवार को इस्तीफा दिया। इसके कारण प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार 120 सदस्यीय सदन में अल्पमत में आ गई है। ऐसे में बेनेट के कार्यभार संभालने के 1 साल के भीतर देश में चुनाव की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री बेनेट की यामिना पार्टी के एडिथ सिलमैन ने खानपान के नियमों को लेकर विवाद के बाद यहूदी मूल्यों के सवाल पर इस्तीफा देने की घोषणा की है। सिलमैन ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि वो अब ऐसे गठबंधन में सेवा नहीं कर सकती जो हम सभी के लिए प्रिय मूल्यों के प्रतिकूल है। एडिथ सिलमैन ने प्रधानमंत्री से भी दक्षिणपंथी दलों से हाथ मिलाने का आग्रह किया। गठबंधन के पास नेसेट में केवल 60 सदस्य हैं। गठबंधन से सदस्य के इस्तीफे के बावजूद बेनेट की सरकार सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन उसे अहम मुद्दों पर कानून बनाने में परेशानियां आ सकती हैं। सिलमैन ने सरकारी अस्पतालों में लोगों को खमीरी रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ लाए जाने की अनुमति का विरोध किया है। धार्मिक परंपरा के अनुसार ये खाद्य उत्पाद प्रतिबंधित हैं। कुछ धर्मनिष्ठा यहूदी लोगों के लिए अस्पताल में ऐसे खाद्य पदार्थों की मौजूदगी धार्मिक परंपरा के हिसाब से ठीक नहीं है। सिलमैन के इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री नितजान होरोवित्ज के साथ सार्वजनिक बहस हो गई थी। जानकारी देते चलें कि होरोवित्ज यहूदियों का एक प्रमुख त्योहार के दौरान अस्पतालों में मरीजों को खाना देने की इजाज़त दी थी। बस इसी बात से लोग भड़क गए और अब यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। इतिहास की नज़रों से देखें तो मिस्र में गुलामी के बाद आज़ाद होने पर त्यौहार मनाया जाता है। कुछ कट्टर यहूदियों के लिए अस्पताल में ऐसे खाद्य पदार्थों को बांटना यहूदी परंपरा के अनुकूल नहीं है, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में फैसला सुनाया था कि अस्पताल लोगों को ऐसा करने से नहीं रोक सकते। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को क्या चाहिए? जनता का वोट, और वोट कैसे मिलेगा ये बात राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं। और उसी का नतीजा है कि अब इजराइल में सरकार गिरने के कागार पर है और नफ्ताली जाने वाले हैं। देखना होगा कि इस रोटी विवाद का हल क्या निकलता है। सरकार जाती है या समझौता हो जाता है।